इस तरह से मॉक देना। अगर आपको अपना मन चाहा कॉलेज चाहिए उस करना है 20 दिनों में कर लेना। और मॉक टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ मॉक की तरह नहीं देना, उनको एनालाइज करना है। आई वांट टू टेल यू लास्ट 40 डेज, लास्ट 45 डेज, जो लास्ट के दिन होते हैं ना, उसमें आप अपने सीयूटी स्कोर को नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे अगर आपका अभी स्कोर नापो ना, अगर आप कोई मॉक दो तो आपका स्कोर बहुत लो से लो आएगा। अगर आप लास्ट 45 डेज को इस स्ट्रेटजी को, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, उस स्ट्रेटजी को फॉलो अप करोगे तो 101% गारंटीड आपका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर आएगा। आप मनचाही यूनिवर्सिटी में, मनचाही कॉलेज में, मनचाही कोर्स में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको जो स्टेप बताऊं उनको आप फॉलो करना है। आप बहुत अच्छी तरह से गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इसलिए प्रूफ दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहा हूँ। इससे बड़ा मैं प्रूफ आपको नहीं दे सकता। मैंने जस्ट 25 में जो निकल गई है ना 2025, इसमें मैंने सीयूटी दिया है बहुत अच्छे स्कोर से, नॉर्थ कैंपस मिला है सीयूटी में। तो आप समझ ही सकते हो, इससे बड़ा प्रूफ नहीं दे सकता मैं आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो लास्ट 45 डेज में आपको जो डेज है उनको 3 फेज में डिवाइड करना है। पहला 20 डेज, दूसरा 50 डेज, और लास्ट 10 डेज। फिर तो ऑलमोस्ट एग्जाम आ ही जाता है। उसके बाद मेन 3 फेज में डिवाइड करना है। तो 3 फेज में जो आपका पहला फेज होता है वो होता है आपकी नींव। अगर आपने पहले फेज में कुछ भी गड़बड़ कर दी, जिस स्ट्रेटजी से आप बना, कोई भी एक्सपायर हर बंदा अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। अगर मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, आपने उस स्ट्रेटजी को ऑनेस्टली फॉलो किया तो आपका काम चल जाएगा। अगर आपने नींव को ही खराब कर दिया, देखो 20 जो डेज है ना, वो है आपकी नींव, और उसके बाद आपकी सिर्फ इमारत बनती जाएगी। इमारत मतलब बनने का मतलब ये है, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चलेगी। समझे। तो देखो, मैं 20 डेज में आपको क्या करना है, अगर आपने 12 तो अच्छे से दिया ही होगा, और आपकी जो लेवल है वो तो ऑलमोस्ट अच्छा ही होगा। अब सीयूटी का लेवल और 12th का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सीयूटी में ऐड हो जाते हैं, और जो बेसिकली 12th में नहीं होते हैं, सीयूटी में आके वो ऐड होते हैं। जैसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे 12th में होते हैं, उससे थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले एनसीईआरटी पकड़नी है। देखो, कुछ क्वेश्चन सीयूटी में ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से हूबहू मैच करते हैं। एनसीईआरटी की थ्योरी लाइक सीयूटी के क्वेश्चन की थ्योरी, मतलब एकदम हूबहू क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं सीयूटी में। यही करना है आपको। सबसे पहले पकड़ना है सीयूटी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब जो जौन सी भी स्ट्रीम से हो, एग्रीकल्चर, किसी से भी हो, आपकी बीकॉम के लिए करना चाहते हो, बीए के लिए करना चाहते हो, बीएससी के लिए करना चाहती हो, आर्ट्स साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, साइंस साइड से हो, तो हर चीज में एनसीईआरटी वर्क करती है। समझ गए ना। आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी डीपली रीड करनी है। अगर अगर डीपली नहीं कर पाओ तो एक दो बार बेसिक रीड कर लेना ओवरऑल, लेकिन रीड जरूर करना। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहते हो तो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उनको तो करना ही करना, 100%, दिस इज मैंडेटरी। आप बोलो मैं साइड बुक से कर लूंगा, भाई साइड बुक में तो करो, लेकिन जो आपकी नींव है, जो आपका मेन पॉइंट है एनसीईआरटी, उससे जरूर करो। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो भी आते हैं बेशक एक बार के लिए। जो आपकी जो क्या बोलते हैं, जो बाहरी बुक, एड बुक आती है ना, कि इसकी बुक ले लो, इसके साथ में पढ़ता रहूंगा, उन बुक से बेशक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी से 101% आएगा। मैं एनसीईआरटी पे क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने दिया है भाई, मुझे पता है एनसीईआरटी से कितना आता है। अगर आप न्यूमेरिकल दोगे तो भी एनसीईआरटी से आएगा, थ्योरी पढ़ोगे एनसीईआरटी से। भाई एनसीईआरटी इज अ वेरी बेसिक, भाई बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में मिलेंगे आपके। तो समझ गए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने एनसीईआरटी से। समझ गए ना। और उस कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जब आप एनसीईआरटी को सेकंड आप उन्हीं 10 दिनों, 10-20 दिनों की बात कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि अब तो आपको रिवीजन रिवीजन टाइम है, क्योंकि आपने 12th तक तो इतना अच्छा पढ़ी रखा है ना। समझे। 12th तक आपने पढ़ रखा है, अब तो आपका रिवीजन होगा एक टाइम से। तो उसमें आपको नोट्स भी बनाना है, नोट्स तो नहीं, शॉर्ट नोट। नोट्स बना के कोई फायदा भी नहीं है। 45 डेज 50 डेज में नोट्स ठीक ठाक बन जाते हैं, लेकिन वो नोट्स नहीं बनाने, आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक फिजिक्स में मान लेता हूँ, फिजिक्स में लास्ट चैप्टर होता है वो एटम वाला। एटम वाले में मानो कोई न्यूमेरिकल है, वो 101%, तो 12th एग्जाम में आता है, ये मैंडेटरी है, वो 12th के एग्जाम में आना ही आना है। सीयूटी में भी आ सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी लगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगे, कुछ भी लगे, उसको शॉर्ट नोट बना लेना। उसका शॉर्ट नोट उसका बन गया। उसके बाद ये शॉर्ट नोट आपको काम कब देंगे, शॉर्ट नोट आपको काम जब देंगे एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे होगे तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे उस टाइम, मुझे पता है। आप उस टाइम मॉक दोगे, सब कुछ दोगे,
एनसीईआरटी एक बार पढ़ चुके हो आप, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट उठा के देखोगे। ऑलमोस्ट यही करते हैं सब लोग, 12th में 10th में एंड टाइम में सिर्फ बच्चे नोट्स से देखते हैं, और नोट्स के बाद भी शॉर्ट नोट बनाते हैं। ये तो हमारा नोट्स है, जो प्रॉपर नोट्स है। उसके बाद एक नोट्स बनाते हैं, वो तो बोले शॉर्ट नोट। शॉर्ट वो बनाओ आप, लॉन्ग नोट मत बनाना मेरी मानो तो। और ये होगा हमारा 20 डेज। कंसेप्ट क्लियर करना, सिलेबस क्लियर करना, जो कुछ करना है 20 दिनों में कर लेना। ठीक है, ये बना लेना। आज ही कॉपी कलम लेके बैठना, मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना। ठीक है, 20 दिनों में आपको वो करना है। अब स्टार्ट होता है आपका सेकंड फेज। सेकंड फेज में आपको पूरी दम से करनी है प्रैक्टिस। अगर आपको अपना मन चाहा कॉलेज चाहिए उस कोर्स के लिए, तो आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक देने हैं। मॉक के साथ जो आपने शॉर्ट नोट बनाए, पिछले शॉर्ट नोट बनाए, वो शॉर्ट नोट आपको रिवाइज करने हैं। शॉर्ट नोट ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं। और कभी कभी एक दो टाइम पे अगर ऐसा कॉन्सेप्ट फंस गया है कि आपको कॉन्सेप्ट आता नहीं है, मतलब पढ़ा है लेकिन दिमाग से उतर गया है, तो आप शॉर्ट नोट के साथ साथ एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हो। समझिए, एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपको उस टाइम पर 40% फोकस करना है मॉक टेस्ट पर, और 60% फोकस करना है आपको उस पर क्या बोलते हैं, मेरा भी क्या बता, शॉर्ट नोट पर। जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और आपके अंदर जो हेजिटेशन है, आप मॉक लगाओगे ना तो आपका हेजिटेशन निकल जाएगा पूरी तरह से। आई कैन गारंटेड। तो आपका जो सेकंड फेज है वो इतना छोटा सा, ये ज़्यादा नहीं है, ये 15 डेज का। उसके बाद जब आपकी जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज में जब आप एंटर करते हो, तो उसमें सबसे मेन चीज मालूम क्या है? मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और सबसे बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं शायद पिछली ईयर नहीं आए, इस बार आने की लाइक चांसेस हैं, तो वो क्वेश्चंस, उन पर आपको 90% फोकस करना है उन 10 दिन के अंदर से, थर्ड फेज के 10 दिनों के अंदर। देखो, सबसे पहले मॉक टेस्ट को करना है आपको 60 से 70%। मेरी मानो तो 60 से 70% मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ मॉक की तरह नहीं देना, उनको एनालाइज करना है। देखो, एनालाइज का मतलब मैं आपको सिंपली बताता हूँ। एनालाइज कैसे करना है? देखो, आपने कोई मॉक दिया है, और उस मॉक में मानो 100 नंबर का मॉक है, तो आपने मॉक दिया, आपके 70 नंबर आ गए हैं। तो आपने सोचा यार 70 नंबर आ गया, उसके बाद आप नेक्स्ट दूसरा दोगे। दूसरा मत दो, उसी दिन उस मॉक को पकड़ो, मेरे 30 नंबर कटे कैसे, और 30 नंबर कटे तो उनमें क्या क्या कंसेप्ट मेरे ऐसे छूट गए हैं, जो मैं उन कंसेप्ट को रिवाइज कर लूँ, शॉर्ट नोट के जरिए उनको लर्न कर लूँ, तो उन 30 नंबर में से कम 20-25 नंबर मेरे और ऐड हो जाए। समझे? तो मतलब एनालाइज करना है, मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको एनालाइज करना है मॉक टेस्ट का, कि मैंने जो मॉक दिया है वो कहाँ तक सही है, और कहाँ तक उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ये मॉक देने का बेस्ट मतलब यही है। आप इस तरह से मॉक देना, तभी आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब ऐसे मॉक देना, तो मैं बता रहा हूँ आप मॉक में सीयूटी निकाल दोगे। समझे? तो उसके बाद मैंने क्या बोला, मॉक देना, प्रैक्टिस सेट लगाना। प्रैक्टिस सेट मुझे पता है आप यूट्यूब पे ही लगा हुए, यूट्यूब पर जो सीरीज चलती है, अड्डा की सीरीज चलती हैं, और सीयूटी की दो चार, सीयूटी फिजिक्स पर पता नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिससे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, बायोलॉजी, सबके अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। प्रैक्टिस सेट तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेट तो, लेकिन मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस सेट में भी आप वो मत भूलना एनालाइज करना, कि आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, कोई क्वेश्चन आ गया आपने कर दिया, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ गया आपने कर नहीं पाया, आप उसने समझा दिया, आपने समझ लिया, आप आगे मत बढ़ना, उसको एनालाइज करना। मैं ऐसा कौन सी गलती होगी जो मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं, शॉर्ट नोट बना रखे हैं, फिर भी मुझसे क्वेश्चन नहीं आ रहा। आखिर ऐसा कौन सा कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैंने छोड़ दिया है? तो यही करना है आपको। समझे? पूरी तरह से स्टार्टिंग से बेस बना के चलना है, कोई कंसेप्ट रह ना जाए। सही है? तो आपके तीनों फेस क्लियर होते हैं। अगर हम इन तीनों फेसेस को ऑनेस्टली फॉलो करते हो, आई के 100% गारंटेड, आपका सीयूटी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप मन चाहे अपना कॉलेज पा सकते हो, मन चाहे यूनिवर्सिटी पा सकते हो, मन चाहे कोर्स पा सकते हो। देखो सीयूटी, देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, सीयूटी लाइक अ फॉर्म माउंटेन, मतलब एक फॉर्म का पहाड़ है आपके दिमाग में भरा हुआ है, हालांकि कठिन है। देखो, आप सोचोगे ये आपके लिए कठिन है, दूसरे बंदे के लिए भी तो कठिन है। क्या सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कठिन है? नहीं, सबके लिए सेम है। और किसी ने 12th तक अच्छी पढ़ाई की है तो उसको थोड़ा सा इजी लगेगा, बट है सबका लेवल बराबर ही। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको एंड टाइम पर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, आई कैन 100% गारंटेड
देखो जिसका 12th में 80 to 90% आता है और जिसका 60 to 70% आता है, कभी कभी ऐसे भी चांसेस होते हैं कि 60 to 70% वाले भी सीयूटी में अच्छे नंबर आ जाते हैं, समझे। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो आप ये टेंशन निकाल दो दिमाग से कि आपका सीयूटी में सिलेक्शन रुक जाएगा, नंबर नहीं आएगा, टेंशन हो, टेंशन लेना पूरी तरह छोड़ दो। आप इन 3 फेसेस को ध्यान में रखो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे, छोटा भी डाउट लगे, तो आप कमेंट पे झिझक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।